रिलीजियस और सोशल रिफॉर्मर स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी से आप बहुत प्रभावित थे। गुरुकुल में जाकर के आप इंडियन स्क्रिप्चर्स, योगा, संस्कृत, वैदिक प्रिंसिपल सीखना चाहते थे। अंग्रेजी पढ़ना आपको मंजूर नहीं था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आपको स्वदेशी मूवमेंट का इंडियन बाबा कूल बोला और आपको बोला जिसके रामदेव जी जिसके राजा है, जिसके किंग है। स्वदेशी को एक मूवमेंट बनाने में आपने कई चैलेंजेस का सामना किया। कभी क्या आपने ऐसा रामदेव जी सोचा था कि एक मल्टी बिलियन डॉलर कॉरपोरेशन हो जाएगा? बिंद्रा जी, योग और कर्म योग ये मेरा नेचर है, यही मेरा बिजनेस है, यही मेरा गोल है, यही मेरा अचीवमेंट है, यही मेरी सक्सेस है। और जो बाकी जिन चीज़ों को बिजनेस, एम्पायर और जो है ब्रांड या एक योग की सेलिब्रिटी, जो बाकी जो भी नाम देते हैं लोग, ये सब बाय प्रोडक्ट है। ये सब यदि अध्यात्म की भाषा में कहूँ तो ये कर्म के फल का परिणाम है और ये भगवान का विधान है। दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ योगा एंड कर्म योगा। सुंदर। कर्म पे फोकस करो, फल तो आउटकम है, फल तो रिजल्ट है। आपसे दूसरा प्रश्न थोड़ा अलग सा है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। 30 साल से ज़्यादा समय की ये दोस्ती, जय वीरू की जैसी दोस्ती, वही राम याद आते हैं हमारे को। 1987 में पहली दफ़ा आप गुरुकुल में आचार्य बालकृष्ण जी से मिले थे, एक योगा के एक्सपर्ट और एक दवाइयों के एक्सपर्ट। 2002 में आपने कैंप्स लगाए, टीवी पे आप आए, अवेयरनेस आपने आयुर्वेद पे बिल्ड करी। आपकी पार्टनरशिप को बहुत इसका क्रेडिट जाता है। देखिए, दो तरह की फ्रेंडशिप होती है, फ्रेंडशिप फाउंड ऑन बिजनेस या बिजनेस फाउंड ऑन फ्रेंडशिप। या क्या फिनोमिनल पार्टनरशिप आपकी। प्रोडक्ट का एक कर रहे हैं, प्रोडक्ट का क्रिएशन आचार्य बालकृष्ण जी, और एक कर रहे हैं प्रोडक्ट का प्रमोशन स्वामी रामदेव जी। आचार्य जी 98.6% इक्विटी होल्डर हैं आपकी इस कंपनी में। फोर्ब्स के अनुसार 15वें सबसे अमीर आदमी हैं। आपकी बहुत अमेजिंग स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, आपस में बहुत प्रेम है जो सालों साल से दिखता आ रहा है, पर कभी कुछ तो खटपट रहती होगी। एक खटपट बिंद्रा जी भाव होती है जहाँ कुछ चाहना हो, कुछ पाना हो, जहाँ पर पद, पैसा, प्रतिष्ठा, सम्मान, माने जो दुनियावी चीज़ें हैं उनको लेकर के आदमी में संघर्ष होता है। और जब आपको अपने लिए कुछ चाहना नहीं है, कुछ खोना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, बस अपना कर्तव्य निभाना है। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्यौछावर हो जाना, ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। देखो, ये सच है कि आज जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ पहुँचे हैं, हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा। हम उन गांव की अंधियारी गलियों से आए हैं विवेक भाई, जहाँ पर आज भी कोई बस, कोई ट्रेन नहीं जाती। आज भी, आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी, जहाँ पर कोई कॉलेज तो बहुत दूर की बात है। जिस वक्त मैं उस गांव में था, वहाँ उस समय 8वीं के बाद शायद ही कोई बच्चा गांव का पढ़ता था। बेटी तो एक भी नहीं पढ़ी लिखी। पहली बार मैंने माता पिता को प्रेरणा दे करके, शरीर के संबंध से जो बहन लगती है उसने MA और PhD किया पहली बार गांव के किसी लड़के ने। गांव के ऊपर से हवाई जहाज जाता था तो हमको उसका तो नाम नहीं पता था कि इसको एरोप्लेन बोलते हैं, हम उसको चील गाड़ी बोलते थे। और उस ये नहीं पता था कि कहाँ से उड़ती है और कहाँ जा कर के टेक ऑफ और लैंडिंग, तो आज शब्द हमें पता, उस समय तो ये भी नहीं पता था ये कौन लोग इसमें उड़ते हैं। और गांव में जब कोई थोड़ा बहुत किसी के पास 2 पैसे हो जाते थे, बहुत ज़्यादा पैसे तो होते नहीं, बोले ये बनने चला टाटा बिरला। हमको नहीं पता था ये टाटा बिरला हमारे आगे पीछे होंगे तो मीन्स ज़िंदगी में और कभी चाहना नहीं थी कि मुझे किसी से मिलना है। मैंने किसी से कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया। ये अलग बात है कि देश के टाटा बिरला, अडानी, अंबानी से लेकर के राहुल बजाज जी से लेकर के और कोई बचा नहीं है, चाहे एलन मित्तल हैं, चाहे वो अनिल अग्रवाल हैं, चाहे हिंदुजा ब्रदर्स हैं। इस देश के करीब 5 प्रधानमंत्री, करीब 5-6 राष्ट्रपति और करीब 25 मुख्यमंत्री तो यहाँ पतंजलि योगपीठ में उद्घाटन पे आ चुके हैं। तो कोई ऐसी तमन्ना नहीं थी मेरी कि कुछ पाना है जीवन में, बस इतना था कि कुछ करना है और उस करने में कोई कसर नहीं छोड़नी। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण निष्ठा और पूर्ण पुरुषार्थ से जो हम एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के कर सकते हैं। मेरे जीवन का एक मूल मंत्र है, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ।
और वो पुरुषार्थ कैसा, जिसमें पूर्ण विवेक हो। आप भी विवेक हो, आपकी माँ ने कितना अच्छा नाम रखा, आपकी माँ प्रभा बहुत अच्छी है। पूर्ण विवेक से, पूर्ण निष्ठा से और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य अपने काम में झोंक देना, फिर जो हो उसकी परवाह नहीं करना।